ओ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावणस्य पञ्चसेनापतीनां वधः। Today we read chapter 46 of Sundarakandam, which has 41 verses. Having killed 5 more generals sent by Ravana, Hanuman returns again to the archway of the Ashoka Grove. आज हम सुंदरकांड के षट्चत्वारिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 41 श्लोक हैं। रावण के 5 सेनापतियों का वध। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकार मतिम् उत्तमाम्। महात्मा हनुमान जी के द्वारा मंत्री के पुत्र भी मारे गए। ये जानकर रावण ने भयभीत होने पर भी अपने आकार को प्रयत्न पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले आगे के कर्तव्य का निश्चय किया। Coming to know of his chief minister's sons having been killed by that colossal monkey, Ravana, who had hypothetically concealed the expression on his face, giving a clue to the disposition of his mind, made a crafty resolution to renew his efforts to tame the monkey. स विरूपाक्ष यूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रगसं भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेश दशग्रीवो वीरान् नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे अव्यग्रान् वायुवेगसमान् युधि। दशग्रीव ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, धुरधर, प्रधस और भास्करन इन 5 सेनापतियों को, जो बड़े वीर, नीति निपुण, धैर्यवान तथा युद्ध में वायु के समान वेगशाली थे, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। Then the 10-headed monster commanded 5 leading generals of his army, which is Virupaksha, Yupaksha, as well as the ogre Dhurdara, Praghasa, and Bhaskarana, who were valiant, nay, past masters in strategy and imperturbable, and approached the speed of the wind on the field of battle to take Hanuman alive. यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः स वाजिरथमातङ्गः गाः स कपिः शास्यताम् इति। उसने कहा, सेना के अग्रगामी वीरों, तुम लोग घोड़े, रथ और हाथियों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को बलपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दो। March you all, O generals, taking a large army with you and accompanied by horses, chariots, and elephants, and let the monkey be punished. यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तम् आसाद्य वनालयं कर्म चापि समादेयं देशकाल विरोधितम्। उन वनचारी वानर के पास पहुंचकर तुम सब लोगों को सावधान और अत्यंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए तथा काम वही करना चाहिए जो देश और काल के अनुरूप हो। Approaching that monkey, you must surely remain alert, and action should be taken by you, which is not out of harmony with time and place. न ह्यहं तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रति तर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबल परिग्रहम्। जब मैं उसके अलौकिक कर्म को देखते हुए उसके स्वरूप पर विचार करता हूं, तब वह मुझे वानर नहीं जान पड़ता है। वह सर्वथा कोई महान प्राणी है जो महान बल से संपन्न है। Judging him by his actions, I surely do not account him as a monkey. At all events, he must be some great being endowed with extraordinary might. वानरोऽयम् इति ज्ञात्वा न हि शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिं मन्ये यतेयं प्रस्तुता कथा।
ये वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध विश्वस्त नहीं हो रहा। ये जैसा प्रसंग उपस्थित है, जैसी बातें चल रही हैं, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता। My mind is surely not ready to believe that he is a monkey. I certainly do not account him a monkey as the story which is told about him shows. भवेत् इन्द्रेण वा सृष्टम् अस्मदर्थं तपोबलात् स नाग यक्ष गन्धर्व देवासुर महर्षयः युष्माभिः प्रहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैः अवश्यं विदातव्यं व्यलीकं किंचिदेव नः। संभव है इंद्र ने हम लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से इसकी सृष्टि की हो। मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, गंधर्वों, देवताओं, असुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है, अतः वे अवश्य ही हमारा कुछ अनिष्ट करना चाहेंगे। He may be some creature evolved for our annihilation by Indra, the ruler of the gods, by virtue of his ascesis. Gods, demons, and eminent rishis, along with Nagas, Yakshas, and Gandharvas, were utterly vanquished by you, the ogre army, under my command, and standing by me. Something unpleasant to us must be done by them. तदेव न अत्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् यात सेनाग्रगाः सर्वे महाबल परिग्रहाः। अतः ये उन्हीं का रचा हुआ प्राणी है, इसमें संदेह नहीं है। तुम लोग उसे हठ पूर्वक पकड़ ले आओ। मेरी सेना के अग्रगामी वीरों, तुम हाथी, घोड़े और रथों सहित बड़ी भारी सेना साथ लेकर जाओ और उस वानर को अच्छी तरह शिक्षा दो। स वाजी रथ मातंगाः स कपिः शाश्यतामिति न अवमन्यो भवद्भिश्च कपि धीर पराक्रमः। वानर समझकर तुम्हें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं। It is precisely some such being, there is no doubt about it. He must be taken captive by force. March you all, O generals, taking a large army with you and accompanied by horses, chariots, and elephants. Let that monkey be chastised. Nay, the monkey who is endowed with steady prowess should not be disregarded by you. दृष्टा हि हरयः पूर्वे मया विपुल विक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः। जिनके नाम इस प्रकार हैं: वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बवान, सेनापति नील तथा द्विवेद आदि अन्य वानर। Monkeys of immense prowess have been actually seen by me in the past. Vali, along with Sugriva, as well as Jambavan the bear, who is endowed with extraordinary might, as also General Neel and others such as Vivinda. नीलः सेनापतिश्चैव ये च अन्ये द्विविदादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः। किंतु उनका वेग ऐसा भयंकर नहीं है और ना उनमें ऐसा तेज पराक्रम, बुद्धि, बल, उत्साह तथा रूप धारण करने की शक्ति ही है। न मतिर्न बलोत्साहो न रूप परिकल्पनम् महत् सत्वम् इदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्। वानर के रूप में यह कोई बड़ा शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अतः तुम लोग महान प्रयत्न करके उसे कैद करो। Their capacity to leap, however, is not so tremendous, nor energy, nor prowess, nor intellect, nor strength and vigor, nor their ability to assume different forms at will. He should be concluded to be some mighty creature drawn up in the form of a monkey. प्रयत्नं महत् आस्ताय क्रियताम् अस्य निग्रहः कामं लोकास्त्रयः सेन्द्राः स सुरासुर मानवाः। भले ही इंद्र सहित देवता, असुर, मनुष्य एवं तीनों लोग उतर आए, वे रणभूमि में तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते।
Putting forth extraordinary effort, let him be taken captive, even all the three worlds, heaven, earth, and the intermediate region, including Indra, the ruler of the three worlds, as well as the gods, demons, and human beings, are not able to stand before you on the field of battle. भवताम् अग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु नयज्ञेन जयम् आकांक्षता रणे। तथापि समारंगन में विजय की इच्छा रखने वाले नीतिज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में सफलता अनिश्चित होती है। Nevertheless, one's own self must at all events be zealously protected by one who knows how to behave prudently and seeks to triumph in combat, for success in battle is uncertain indeed. आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिः हि संचला ते स्वामी वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुः महावेगा कुताश समतेजसः रथैश्च मत्तैर्नागैश्च वाजिभिश्च महाजवैः। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वह सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, महान, वेगशाली और अत्यंत बलवान राक्षस, तेज चलने वाले घोड़े, मतवाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वह सब प्रकार के तीखे शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न थे। Bowing to the command of their master, all the generals who were endowed with extraordinary energy and agility and equipped with sharp weapons of every kind and followed by all kinds of forces and who were effulgent as fire, sallied forth in chariots as well as on the back of elephants in rut and horses of extraordinary swiftness. शस्त्रैश्च विविधैः तीक्ष्णैः सर्वैश्च उपहिता बलैः ततस्तु दद्रशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिम् रश्मिमन्तं इवोद्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्थं महावेगं महासत्वं महाबलम्। आगे जाने पर वीरों ने देखा महाकपि हनुमान जी फाटक पर खड़े हैं और अपनी तेजोमयी किरणों से मंडित हो उदय काल के सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बल, वेग, बुद्धि, उत्साह, शरीर और भुजाएं सभी महान थी। Thereupon the heroes for their part caught sight of the great monkey Hanuman, who was endowed with extraordinary agility, extraordinary courage, extraordinary strength, extraordinary intelligence, extraordinary ardor, a gigantic body and mighty arms, and who was blazing like the rising sun, encircled as he was by the rays of his glory. महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः। उन्हें देखते ही वे सब राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे भयंकर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। Immediately on perceiving him, they all who were stationed in all the quarters assailed him with their dreadful weapons of all descriptions from every side. तैस्तैः प्रहरणैः भीमैः अभिपेतुः ततस्ततः तस्य पञ्चायसाः तीक्ष्णाः सिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्फलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः। निकट पहुंचने पर पहले हनुमान जी के मस्तक पर लोहे के बने हुए 5 बाण मारे। वे सभी बाण मर्म भेदी और पेनीदार वाले थे। उनके अग्रभाग पर सोने का पानी दिया गया था जिससे वे पीतमुख दिखाई देते थे। वे 5 बाण उनके सिर पर प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पा रहे थे। 5 sharp and white polished steel shafts with yellow golden tips were dug into his head by Durdara and shone like petals of lilies, causing no more pain to him than lilies. स तैः पञ्चभिः आविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपात नदन् व्योम्नि दिशो दश विनादयन्।
मस्तक पे उन 5 बाणों से गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमान जी अपनी भीषण गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उछल पड़े। Pierced in the head with those 5 arrows, the monkey leapt roaring in the sky, making all the 10 directions resound thereby. ततस्तु दुर्धरो वीरः स रथः सज्जकार्मुकः किरन् शरशतैः नैकैः अभिपेदे महाबलः। तब रथ में बैठे हुए महाबली वीर दुर्धर ने धनुष चढ़ाए कई 100 बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया। Thereupon the valiant Durdara, who was endowed with extraordinary might, arrived near him in his chariot with his bow duly drawn and covered him with many hundreds of shafts. स कपिः वारयामास तं व्योम्नि शरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः। आकाश में खड़े हुए उन वानर वीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर को अपने हुंकार मात्र से उसी प्रकार रोक दिया जैसे वर्षा ऋतु में अंत में वृष्टि करने वाले बादल को वायु रोक देती है। Continuing in the air, Hanuman kept back by means of his own, by his very roar, Durdara, who was raining arrows on him, even as the wind would keep back a rainy cloud in the end of monsoon. अर्ध्यमानः ततस्तेन दुर्धरेण अनिलात्मजः चकार निनदं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान्। तब दुर्धर अपने वानों से अधिक पीड़ा देने लगा। तब वह परम पराक्रमी पवन कुमार पुनः विकट गर्जना करने और अपने शरीर को बढ़ाने लगे। Being tormented by the aforesaid Durdara, the powerful Hanuman emitted a roar once more and grew immensely in size. स दूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युत् राशिः गिराविव। तत्पश्चात वे महावेगशाली वानर वीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े, मानो किसी पर्वत पर बिजली का समूह गिर पड़ा हो। Bounding high into the sky, Hanuman precipitately jumped with great impetuosity on the chariot of Durdara like a mass of lightning on a mountain. ततः स मतिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतत् भूमौ दुर्धरः त्यक्तजीवितः। उनके भार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया, दूरी और कपूर टूट गए और दुर्धर प्राणहीन हो उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। Having lost his chariot, whose axle and pole had been broken, and all the 8 horses mangled, Durdara dropped down dead on the ground. तं विरूपाक्ष यूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरोषौ दुर्दर्शा उत्पेततुः अरिन्दमौ। दुर्धर को धाराशायी हुआ देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। Enraged to see him fallen flat on the ground, the notorious Virupaksh and Yupaksh, who were difficult to overcome and were capable of taming the enemy, sprang up in the sky. स ताभ्यां सहसोत्प्लुत्य विष्टितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुः वक्षस् अभिहतः कपिः। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिवर हनुमान जी की छाती में मुद्गरों से प्रहार किया। Stationed in the cloudless sky, the aforesaid mighty armed Hanuman was struck by them in the chest, all of a sudden with clubs, even as they sprang up in the sky. तयोः वेगवतोः वेगं निहत्य स महाबलः निपपात पुनः भूमौ सुपर्ण इव वेगितः। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। Having foiled the onrush of the aforesaid 2 generals, who were full of impetuosity,
Hanuman, who was endowed with extraordinary might and full of vehemence, swooped down on the earth again like Garuda with beautiful feathers. स सालवृक्षम् आसाद्य समुत्पाट्य च वानरः ता उभौ राक्षसौ वीरौ जगान पवनात्मजः। वहां वानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उन दोनों राक्षस वीर को मार डाला। Reaching a sal tree and uprooting it, Hanuman sprung from the loins of the wind god, struck down with it both those valiant ogres. ततः तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रगसो बली। भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनम् अवस्थितौ। उन वेगशाली वानर वीर के द्वारा उन तीनों राक्षसों को मारा गया देख महान वेग से युक्त बलवान और वीर प्रदस हंसता हुआ उनके पास आया। दूसरी ओर से पराक्रमी वीर भास्करन भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहां आ पहुंचा। वे दोनों यशस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के निकट एक ही ओर खड़े हो गए। Finding all those three killed by Hanuman, who was full of agility and laughing heartily, the mighty Praghasta, who was endowed with extraordinary swiftness, arrived next, as also the powerful Bhasakarna, highly enraged, taking a dart in his hand. The two generals stood on one side of the illustrious Hanuman, the tiger among monkeys. पट्टिशेन शिताग्रेण प्रगसः प्रत्यपोतयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिकुञ्जरम्। प्रगन से तेज धार वाले पटिश से तथा राक्षस भास्कर ने शूल से कपिकुंजर हनुमान जी पर प्रहार किया। Praghasa pierced Hanuman, an elephant among monkeys, with a sharp pointed spear, while the ogre Bhasakarna attacked him with a dart. स ताभ्यां विक्षतैः गात्रैः असृग्दिग्ध तनूरुहः अभवत् वानरः क्रुद्धो बालसूर्य समप्रभः। उन दोनों के प्रहार से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर को रोम वाली रक्त से रंग गए। उस समय क्रोध में भरे हुए वानर वीर हनुमान प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति से प्रकाशित हो रहे थे। With his limbs lacerated by their blows and the coat of hair of his body smeared with blood, that monkey Hanuman, who shone like a rising sun, waxed enraged. समुत्पाट्य गिरेः शृंगं स मृग व्यालपादपं जगान हनुमान वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः। गिरि शृंग सुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ बभूवतुः। तब मृग सर्प और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। Breaking off the peak of a mountain, including its beasts, snakes, and trees, the heroic Hanuman, a veritable elephant among monkeys, struck with it the two ogres. Utterly crushed under the mountain peak, they were reduced to smithereens. ततः तेषु अवसन्नेषु सेनापतिषु पंचसु बलं तद अवशेषं तु नाशयामास वानरः। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों को नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची कुची सेना का भी संहार आरंभ किया। All those 5 generals having been killed, Hanuman now began to destroy the army which remained after them. अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैः योधान् रथैरथान् स कपिः नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान्। जैसे देवराज इंद्र असुरों का विनाश करते हैं, उसी प्रकार उन वानर वीर ने घोड़े से घोड़े का, हाथियों से हाथियों का, योद्धाओं से योद्धाओं का, रथों से रथ का संहार कर डाला।
Like Indra, the thousand-eyed gods exterminating the demons, Hanuman destroyed the horses by striking them with a horse, with the horses, the elephants with elephants, the warriors with warriors, and the chariots with chariots. हयैः नागैः तुरङ्गैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हच्च राक्षसैः भूमि रुद्धमार्गा समन्ततः। मरे हुए हाथियों और तीव्रगामी घोड़ों से टूटी हुई धुरी वाली विशाल रथों से तथा मारे गए राक्षसों की लाशों से वहां की सारी भूमि चारों ओर से इस तरह पट गई थी कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया। The earth had its pathways on all sides completely blocked with the horses, elephants, and swift-footed horses, as well as with the ogres who had been killed, and the big chariots that had their axles broken. ततः कपिः तान् ध्वजीनिपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तथैव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित इन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की ही भांति फाटक पर जाकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। Having killed in combat those valiant generals along with their forces and vehicles destroyed, and taking his stand likewise on the archway, the heroic Hanuman now stood biding his time for a further opportunity of showing his valor, like the time spirit bent upon the destruction of created beings. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्टरामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 46 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।